नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वाजपेयी एक बार फिर से आप सबके बीच हाजिर हूं और आपके YouTube प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके बीच आया हूं जिसका नाम है वाच्य और वाच्य के परिवर्तन। दोस्तों, आज मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं, जिसको आप सुनिए और उसको समझिए। उसके बाद मैं आज टॉपिक की शुरुआत करूंगा। दोस्तों, दो लाइनों में मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि कुछ लोग यूं ही खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। कुछ लोग यूं ही खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे तरवंशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके कदमों पे कई ताज पड़े रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मैं एक बार आपका सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको बताते चलता हूं कि आपको अपनी जिंदगी में ऐसे स्थान पे पहुंचना है, ऐसे स्थान पर पहुंचना है जहां पर पहुंचने के बाद आपको खुद गर्व हो और आपके साथ बैठने वालों को, आपके साथ जुड़ने वालों को गर्व महसूस हो। दोस्तों, आज का टॉपिक जो आपका है वो ऐसी टॉपिक है कि जो एक बात को कई तरीके से बोली जा सकती है। तो आज आपको उसी टॉपिक के अंतर्गत ले चलता हूं और मैं बताता हूं आपको कि वाच्य क्या है, वाच्य के परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, उसकी पहचान की ट्रिक क्या है, उसको पहचानते कैसे हैं, और उसके साथ साथ कि वाच्य के जो क्वेश्चन आपके बन के आते हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन बन के आते हैं, जिसमें आप सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसमें आपका सिलेबस में हिंदी के वाच्य परिवर्तन है, तो आप उसको बहुत ही आसानी से जान सके, पहचान सके और अपने प्रश्नों का उत्तर दे सके। चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं इस टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, पहली चीज है आपकी हिंदी में वाच्य का कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कहते किसे हैं। दोस्तों, वाच्य है कि क्रिया का वह रूपांतरण, क्रिया का वह रूपांतरण जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की, क्रिया की या भाव की किसकी प्रधानता है। कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई बात बोली जाती है या पुस्तक में लिखी हुई बात जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम उसको किस आधार पर ले रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, उसकी प्रधानता को समझना कि उस वाक्य में किस शब्द पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, यानी उस वाक्य में बल प्रदायक शब्द कौन सा है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि वाक्य में बल प्रदायक शब्द कौन सा है, उसी से हम पहचान कर लेते हैं कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या क्रिया की प्रधानता है या फिर आपके भाव की प्रधानता है। दोस्तों, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो क्रिया का वह रूपांतरण जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, क्रिया या भाव में से किसकी प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। दोस्तों, और एक चीज देखिए, मैंने नीचे लिख रखी है, इसमें से ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा है कि यह सकर्मक और अकर्मक दोनों से निर्मित होता है। यह सकर्मक और अकर्मक, ये सिर्फ मैंने आपके बेसिक नॉलेज के लिए इतना इसलिए लिखा है कि आप इसको समझिए कि इनका जो निर्माण होता है, यानी वाच्य का जो निर्माण होता है, जो इसके प्रकार होते हैं, वो क्रियाओं पर डिपेंड करता है। तो किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया से बनता है कोई वाक्य, कोई अकर्मक क्रिया से बनता है, कोई दोनों क्रियाओं से बनता है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने लिखा है कि जो भी इतने प्रकार हैं इसके, वो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं से मिलकर बनते हैं। चलिए दोस्तों, आगे ले चलते हैं। हम आपको टॉपिक में कुछ भी बताने से पहले आपको एक चीज बता दें कि इसके जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं वो किस प्रकार से हैं, यानी कि आपको इस टॉपिक में सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है, कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए, इसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन आपका होता है, इस तरह से पूछते हैं आपसे कि क्रिया का वह कौन सा रूपांतरण है जिसके आधार पर यह पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। तो दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा कि वो वाच्य होता है। क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका वाच्य, जिसके आधार पर पता चलता है। दूसरा होता है कि वाक्य की, क्रिया के अंतर्गत वाक्य की वह कौन सी विधा है या कौन सा प्रारूप है जो सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से बनकर निर्मित होता है, और उसमें से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे वाच्य के आधार पर और 1, 2, 3 वाच्य के साथ साथ। तो दो क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे दोस्तों कि वाच्य क्या होता है, और दूसरा आपका बनता है कि इसका निर्माण जो होता है वो किस प्रकार की क्रियाओं से होता है। दोस्तों, तो दो चीजें यह ध्यान रखिएगा। तीसरा जो तरीका आपका होता है इसमें, वो आपसे जो पूछा जाता है इसमें से तीसरा तरीके में, कि आपको एक दे दिया जाता है वाक्य, आपको एक अनुवाद दिया जाता है
एक वाक्य दिया जाता है, उसके आधार पर आपसे पूछा जाता है कि इस वाक्य में किस शब्द की या बोलने किस वाच्य की प्रधानता है, यानी कर्त की प्रधानता है, कर्ता की, या क्रिया की प्रधानता है, और या फिर भाव की प्रधानता है। चलिए दोस्तों, हम आपको हिंदी में जो वाच्य है इसके प्रकारों की ओर ले चलते हैं और आपको बताते चलते हैं कि वाच्य के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, वाच्य के भेद जो आपका लिखा हुआ है वो है आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के आपके वाच्य के भेद होते हैं। आपके समक्ष लिखा हुआ है 3 प्रकार में कौन कौन से? एक है आपका कर्तवाच्य, एक है आपका कर्मवाच्य, और एक होता है आपका भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। कर्तवाच्य, कर्तवाच्य को क्या बोलते हैं? कर्त मतलब कर्ता। जहां पर आपको कर्ता मिले, जहां पर जिस वाक्य में बल प्रदायक के रूप में कर्ता का शब्द आया हो, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कर्तवाच्य के अंतर्गत। जिस वाक्य में कर्म के बल, यानी कि कर्म जो शब्द लिखा है, यानी कर्म का जो शब्द होगा उस पर बल अगर दिया जा रहा है तो कर्म की प्रधानता हो जाएगी, और अगर उस वाक्य में भाव के प्रधानता पर बल दिया जा रहा है तो वो आपका भाववाच्य हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा कि इसमें से हम आपको एक चीज बताते चलते हैं कि जो कर्त, कर्म और भाव की पहचान कैसे करते हैं, ये होते क्या है। सबसे पहली चीज समझिएगा, एक एग्जांपल देता हूं आपको कि हिंदी के बजाय थोड़ा सा हम आपका चेंज करते हैं। जो इंग्लिश में हम आप पढ़ते हैं, क्या इंग्लिश में हमारे आपके क्या होते हैं? एक्टिव और पैसिव। क्या होते हैं दोस्तों? एक्टिव और पैसिव। यही दो चीजें हम जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये वही चीज आपके समक्ष यहां पर रखी गई है। इसको बोलते हैं आपका एक्टिव वॉइस, यानी कि ये एक्टिव होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपका कहलाता है पैसिव वॉइस, ठीक है। और नेक्स्ट होता है आपका, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल, इनफॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका इनफॉर्मल सेंटेंस होता है। ये सिर्फ आपको पहचान। अब देखिए इनमें दोनों में पहचान कैसे करते हैं अनुवाद के बाद। जब आपको वाक्य मिलता है तो पहचानते कैसे हैं? कर्तवाच्य, जब एक साधारण वाक्य किसी ऐसे रूप में प्रकट होता है जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे हम क्या करते हैं कि जब अंग्रेजी पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको ले चलता हूं कि एग्जांपल की ओर, इंग्लिश की ओर, उसके बाद में समझाऊंगा, आपको बेटर तरीके से इस चीज में समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें आपका, जैसे हम एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बना देते हैं तो इसमें आपका क्या हो जाता है कि वह पत्र लिखता है। हिंदी में होता है कि वह पत्र लिखता है। दोस्तों अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं हिंदी में ही, तो इसका प्रारूप बदल जाता है। शब्द यही रहते हैं, भाव यही रहता है, सिर्फ लेखन का तरीका बदलता है। और जब हम पढ़ते हैं उसको तो बोलने में जो हमारे शब्द होते हैं उनमें से परिवर्तन होता है, यानी बल जो दिया जाता है, बल प्रदायक शब्द बदल जाता है। चलिए देखते हैं, वह पत्र लिखता है, इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है कि पत्र उसके द्वारा लिखा गया, पत्र उसके द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा लिखा गया। देखिए दोस्तों सब कुछ वही चीज है, केवल बात की प्रधानता में जो शब्द थे उनमें परिवर्तन हुआ और थोड़ा सा चेंजमेंट। देखिए ये आपका क्या था यहां पर, ये आपका जो सेंटेंस था यहां पर, इस सेंटेंस में ये आपका कर्ता के रूप में था, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका कर्म के रूप में है दोस्तों, ठीक है, कर्ता के बाद कर्म। और ये जो आपके है वो क्या है, वो क्रिया के रूप में है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, क्रिया के रूप में है। अब इसमें से देखिए ये जो आपका कर्म था यानी ऑब्जेक्ट था, इसको हम कहां पे ले आए, इसको हम ऑब्जेक्ट से चेंज कर दिए, सब्जेक्ट के रूप में बना लिए इसको हमने, ठीक है। यानी उस कर्म को हमने यहां पर किस पे रख दिया, आपको कर्ता के रूप में, और इसके बाद क्रिया अपने स्थान पर है। यानी कि अब यहां पर जो कर्म था, पत्र शब्द, वो प्रधानता में आ गया है। तो वाक्य में दोस्तों क्या होता है कि जहां पर जिस शब्द की कर्ता, कर्म या भाव में जिसकी प्रधानता होगी वो आपका कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य में परिवर्तन हो जाता है। चलिए आपको फिर ले चलते हैं कर्तवाच्य, यानी कि जहां पर कर्ता की प्रधानता। अभी आपको इसके एग्जाम्पल से समझा देंगे। कर्मवाच्य में क्या है, जहां पर जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता मिले वो कर्मवाच्य हो जाता है, और जहां पर भाव की प्रधानता मिलती है वो क्या हो जाता है, भाववाच्य। देखिए दोस्तों इसकी एक जो ट्रिक है आपको पहचानने के लिए, वो हमने आपको दे रखी। देखिए इसमें मैंने लिख रखा है आपके साथ कर्तवाच्य के साथ एस और ए। क्या लिख रखा है, एस और ए। ये एस और ए है क्या, एस का मतलब आपके सामने है सकर्मक,
और ए का मतलब है आपका अकर्मक। क्या है दोस्तों? अकर्मक। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, यानी कि जो कर्तवाच्य है इसका निर्माण सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से होता है। यानी सकर्मक क्रिया के साथ भी इसका निर्माण हो सकता है और अकर्मक क्रिया के साथ भी इसका निर्माण हो सकता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया, यानी कि ऐसा वाच्य जिसमें सकर्मक क्रिया वाले वाच्य होंगे उन्हीं से कर्मवाच्य का निर्माण होगा, यानी इसमें क्रिया का होना अति आवश्यक है। कर्तवाच्य में क्या था? क्रिया होगी कर्म के साथ तब भी ठीक है, नहीं होगी कर्म के साथ तब भी हो सकता है। कर्मवाच्य में क्रिया जो है वो कर्म के साथ होगी तभी आपका निर्माण हो पाएगा, क्योंकि प्रधानता यहाँ पर कर्म की होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाववाच्य। तो भाववाच्य में देखिए सिर्फ ए लिखा हुआ है, यानी भाववाच्य का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है? ये अकर्मक क्रियाओं के साथ होता है, यानी इसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, अकर्मक क्रियाओं से इसका निर्माण होता है। देखिए आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास 3 चीजें हैं या 4 चीजें हैं, कुछ भी हैं, आपने कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इन 3 में से अगर आपने 2 को अच्छे से समझ लिया तो जो कुछ बचेगा वो तीसरा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा और थोड़ी सी ट्रिक लिख लीजिएगा कि हमको पहचानना है कर्त और कर्मवाच्य। क्रियाएं हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्रिया के बारे में आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक क्रिया, यानी कि जहां पर वाक्य में अगर आपको सकर्मक अकर्मक पहचानना है तो अगर कर्ता की प्रधानता दिख रही है वाक्य में, एक सीधा सा वाक्य लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना कि वो कर्तवाच्य का है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया के साथ इसका निर्माण होता है, अगर इसमें सकर्मक क्रिया है तो और उसमें कर्म की प्रधानता है तो वो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। भाववाच्य में अगर क्रिया आपकी नहीं दिख रही है, कर्मक क्रिया है, यानी कि क्रिया आपकी कर्म के साथ नहीं है, तो वो भाववाच्य का वाक्य हो जाएगा। चलिए हम आपको थोड़ा सा इसके 1-2 एग्जाम्पल देकर इसके बारे में और समझा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहले मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके। पहले आप बात करते हैं कर्तवाच्य की। कर्तवाच्य की पहले मैंने लिख रखा है कि राम ने दूध पिया। राम ने दूध पिया। भैया किसने दूध पिया है? राम ने। कार्य को करने वाला कौन है? राम है, यानी कार्य करने वाला होता कौन है? कर्ता होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्या है? ये सब्जेक्ट यानी कि आपका कर्ता है, कार्य करने वाला। ठीक है, कर्ता। सीता गाती है। सीता गाती है। कौन गा रहा है? सीता गा रही है। गाने का कार्य कौन कर रहा है? सीता। और जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता। ये क्या हो जाएगी? कर्ता हो जाएगी। यानी इस वाक्य में सीता किसके रूप में? सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में है। मैं स्कूल गया। स्कूल कौन गया? मैं स्कूल गया। स्कूल जाने वाला, यानी जाने की जो क्रिया हुई वो किसने की? मैंने की। तो यहां पर कार्य करने वाला कौन है? मैं हूं, यानी कि कर्ता क्या हो जाएगा आपका? मैं हूं। तो जब तीनों वाक्यों में जो कुछ बात बताई गई है वो आपकी क्या है? वो आपकी कर्ता की प्रधानता बेस्ड है। क्या है? सारा प्रारूप आपका कर्ता की प्रधानता पर है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये तीनों वाक्य आपके कर्तवाच्य के अंतर्गत हो जाएंगे। ये तीनों वाक्य आपके किसके हो जाएंगे? कर्तवाच्य के, जो हमने पीछे भी लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कर्तवाच्य के तीनों एग्जाम्पल आपके समक्ष हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कर्मवाच्य का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर थोड़ा परिवर्तन देखिएगा। अगर हम पहले इसी में बात करते हैं कि राम ने दूध पिया, सॉरी पहले कर्मवाच्य के बारे में समझ लेते हैं। इसका है कि लेख लिखा गया। लेख लिखा गया। अब आप समझिएगा, अभी तक ऊपर वाले वाक्य में हम उस व्यक्ति को खोज रहे थे या उस वस्तु को खोज रहे थे जिसके द्वारा कार्य किया गया, यानी कर्ता को। अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें देखिए लेख लिखा गया। किसने लिखा? किसके लिए लिखा? क्यों लिखा? क्या किया? कुछ पता चलता है? नहीं पता चल रहा है। दोस्तों जब हमको वाक्य में यही नहीं पता चल रहा है कि कार्य करने वाला कौन है, तो वो फिर कर्ता की प्रधानता वहां कैसे हो सकती है? अगर हम आपसे कह दें कि गोली मारी गई, अब वहां पर यही नहीं पता किसको गोली मारी गई, क्यों मारी गई, किसने मारी, तो आप किसी व्यक्ति के बारे में ढूंढ ही नहीं सकते, नहीं खोज सकते कि क्या हुआ। यहां पर है कि लेख लिखा गया, और लेख लिखा यानी ये आपकी क्रिया के अंतर्गत है, और ये क्या है? ये आपका वास्तविकता में तो कर्म है।
वास्तविकता में क्या है? कर्म। लेकिन यहां पर किस रूप में आया है? यहां पर आपका ये किस रूप में आया है? ये आपका आया है किसके रूप में दोस्तों? कर्ता के रूप में। किसके रूप में आया है? कर्ता के रूप में आपके समक्ष में आया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कर्मवाच्य के अंतर्गत, यानी शब्द कर्म का है लेकिन प्रयोग किसके आधार पर है? कर्ता के रूप में। अगला देखते हैं कि गीत गाया गया। गीत गाया गया, किसके द्वारा गाया गया? किसके लिए गाया गया? क्यों गाया गया? गीत गाने वाला कौन था? कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, आपके पास हो तो बताइएगा। जब हमारे पास कर्ता है ही नहीं, हमको पता ही नहीं है कि क्या है, और साफ साफ इसमें भाव की प्रधानता भी इसलिए नहीं है कि गीत गाया गया साफ साफ बताया जा रहा है, तो उसमें कोई भाव की प्रधानता भी नहीं दिख रही कि कुछ लिखा अलग हो, समझ में कुछ अलग आ रहा हो, ऐसा कुछ है नहीं। यहां पर भी देखो गीत गाया गया, तो जब गीत शब्द है ये वास्तविकता में आप क्या है? कर्म का है, लेकिन यहां पर प्रयोग किस रूप में हुआ है? कर्ता के रूप में। तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, किसके द्वारा पढ़ी गई? क्यों पढ़ी गई? कुछ है आपके पास जवाब? नहीं है, यानी कर्ता की कोई प्रधानता नहीं, कर्ता का कुछ पता नहीं। इन तीनों वाक्यों में आपके कर्ता का कुछ पता नहीं, किसने कार्य किया, इसलिए वो कर्तवाच्य का नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। और दूसरा आपका भाववाच्य, ये सीधे साधे आपको वाक्य सिंपल तरीके से बताए जा रहे हैं कि इसमें क्या है, तो वो आपका ये क्या है? कर्मवाच्य, यानी कर्म की प्रधानता। इस वाक्य में भी ये भी आपका कर्म का शब्द है और यहाँ पर कर्ता के रूप में आया है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य का हो जाएगा। आइए लास्ट में आपको ले चलते हैं कि भाववाच्य की ओर, कि भाववाच्य क्या होता है। अगला भाववाच्य का एग्जांपल मैंने आपके सामने दे रखे हैं कि क्या है? मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, हमसे उठा नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता। इन सारे वाक्यों में दोस्तों आपको कुछ इक्वालिटी दिख रही है क्या? आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है तीनों सेंटेंसों में? दिख रही है। एक तो आपको दिख रहा होगा कि नकारात्मकता, क्या दिख रही है दोस्तों? नकारात्मकता आपको दिख रही होगी, ये चीज, ठीक है। और तीसरी चीज है कि बताया जा रहा है। ये चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। फिर से आपको एक बार ले चलते हैं वापस, देखिएगा, राम ने दूध पिया, ये बात बताई गई है और जो उसको देखा गया है, सीता गाती है, ये लोगों ने उसको गाते हुए देखा है कि वो गाती है गाना। लेख लिखा गया, पता है कि लेख लिखा गया, क्योंकि लेख लिखा हुआ किसी को मिला है, देखा गया है। गीत गाया, पुस्तक पढ़ी गई, किसी के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कौन है पता नहीं है, लेकिन पुस्तक पढ़ी गई है ये पता है। तो इन सारे वाक्यों में क्या था? आपके समक्ष या किसी व्यक्ति के समक्ष ये चीजें आ चुकी हैं। और इस भाववाच्य में क्या है? हमको भाववाच्य में वो शब्द मिलेंगे, वो भावनाएं मिलेंगी जो हम देखते नहीं हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये क्रिया प्रतिक्रिया हुई थी या हुई होगी या होने वाली है। ठीक है दोस्तों, कि मुझसे चला नहीं जाता। अब भैया हाथ टूटा है, पैर टूटा है, या फिर हमारे आलस्य के वजह से नहीं चलना चाहते हैं, ठीक है, या बहुत थक गए हैं तो नहीं चल पा रहे हैं, क्या कंडीशन है ये पता नहीं है। सिर्फ इसमें क्या, मुझसे चला नहीं जाता, तो मुझसे नहीं चला जाता तो भैया ये हम समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनके पास समस्या है जिससे ये चल नहीं पा रहे, हमने महसूस कर लिया कि कुछ दिक्कतें हैं। उससे हंसा नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, भैया क्यों नहीं हंसा जाता? हो सकता है किसी ने बत्तीसी तोड़ दी हो तो हंसने में शर्म आ रही हो, इस वजह से ना हंस पा रहे हो, ठीक है, लेकिन ये चीज दिख नहीं रही है, सिर्फ हम फील कर रहे हैं कि अगर हमको कोई फोन करके बात करके बता रहा है कि नहीं भैया हमारे साथ ये समस्या है, ऐसी कोई दिक्कत चल रही है इसमें से, तो हम क्या करते हैं कि हम फील करते हैं। अगर उसने कोई दुख की बात बताई तो कहते हैं हाँ ठीक भैया बहुत गलत हुआ, क्या किया जाए। अगर खुशी की बात तो बड़े उल्लास के साथ कहते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो खुशी वो दुख हमको यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं कि नहीं हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं। तीसरा वाक्य है कि उससे चुप नहीं रहा जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता। ये वो व्यक्ति है जो दिन भर सोते हुए भी बड़बड़ाया करता है, इससे शांति से बैठा नहीं जाता। जो ग्रुप में एक दो होते हैं ना हमारे आपके साथ कि काम कोई नहीं है लेकिन बोलना हर बात पे है, तो ये उसी में से है भाववाच्य, यानी भाव की प्रधानता, कि जहां पर ये बताया समझाया जाता है कि नहीं भाव की प्रधानता की जो हम
देख नहीं सकते, सिर्फ फील करते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा भाव की प्रधानता के अंतर्गत। तो दोस्तों आपका कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीनों चीजें आपके समक्ष मैंने रख दी हैं और एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है। एक क्रिया वाला भी आपको हमने बता दिया है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों। तो सकर्मक क्रिया वो होती है जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ है तो वो सकर्मक क्रिया, और जहां पर क्रिया बिना कर्म के आ जाए वो अकर्मक क्रिया। ये आपको सकर्मक या कर्मक मैंने आपको जानकारी दे दी है दोस्तों। तो ये आपका वाच्य का टॉपिक रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें दोस्तों। फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।